हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ हैरी पॉटर सीरीज का 5th पार्ट, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स। एंड इस सीरीज के 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं। सो अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। मूवी की स्टार्टिंग होती है लिटिल विंचिंग शहर से, जहाँ हम हैरी पॉटर को देखते हैं। तभी हैरी के पास उसका कजन डेडली आता है और वो हैरी को परेशान करने लगता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ का मौसम बदलने लगता है और काले बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं, जिसे देखकर हैरी और डेडली वहाँ से भागने लगते हैं। पर वहाँ पर 2 दंपिशाच आ जाते हैं और वो हैरी और डेडली पर हमला कर देते हैं। पर हैरी उन दंपिशाचों को भगाने वाला मंत्र बोलता है, जिससे वो दोनों दंपिशाच उन्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। पर तभी वहाँ पर मिस फिक आती हैं, जो कि प्रोफेसर डंबलडोर के लिए काम करती हैं और वो हैरी और डेडली को अपने घर पे जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि बाहर बहुत खतरा होता है। तभी हैरी और डेडली अपने घर पर आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि हैरी को एक लेटर आया होता है जो कि जादू मंत्रालय से होता है और उसमें लिखा होता है कि मगलुओं के सामने जादू का इस्तेमाल करने की वजह से उसे हॉगवर्ट्स से निकाला जाता है। पर हैरी को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसने दंपिशाचों से बचने के लिए जादू का प्रयोग किया था। तभी उसी रात हम देखते हैं कि एलिस्टर मूडी अपने दोस्तों के साथ हैरी पॉटर के घर पर आते हैं और हैरी को अपने साथ फिनिक्स के हेडक्वार्टर ले जाते हैं, जहाँ हैरी पॉटर के दोस्त हरमाइनी और रॉन के साथ सीरियस ब्लैक और रीमस लुपिन भी होते हैं। तभी सीरियस ब्लैक हैरी को कहता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है और वही धीरे धीरे सभी चीजों पे अपनी पकड़ बना रहा है। और साथ में सीरियस ब्लैक ये भी कहता है कि कल तुम्हारे केस की सुनवाई होगी और वहीं पर ये फैसला होगा कि तुम हॉगवर्ट्स में रहोगे या नहीं। तभी अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर वीजली और हैरी जादू के मंत्रालय में केस की सुनवाई के लिए जाते हैं। तभी हैरी के केस की सुनवाई शुरू होती है और वहाँ पर मौजूद जज, जिसका नाम फज होता है, वो हैरी पर इल्जाम लगाता है कि उसने मगलुओं के सामने अपने जादू का इस्तेमाल किया है और नियम को तोड़ा है। पर तभी वहाँ पर प्रोफेसर डंबलडोर आते हैं और कहते हैं कि हैरी ने अपनी जान बचाने के लिए मगलुओं के सामने जादू का इस्तेमाल किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी पर कोई इल्जाम साबित नहीं होता और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी अपने दोस्त हरमाइनी और रॉन के साथ हॉगवर्ट्स पहुंच जाता है, जहां हैरी को विकृत अश्व दिखते हैं। पर वो अश्व हरमाइनी और रॉन को नहीं दिखते, वो सिर्फ हैरी और वहां पर मौजूद लड़की जिसका नाम लोना होता है उसे ही दिखते हैं। तभी सभी स्टूडेंट हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं, जहां प्रोफेसर डंबलडोर अनाउंसमेंट करते हैं कि डोलोरिस अम्बरिश आज से आपको गुप्त कलाओं से रक्षा के मंत्र सिखाएंगी, क्योंकि वो आज से आपकी नई टीचर होंगी। तभी अगले सीन में हम प्रोफेसर अम्बरिश को देखते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट को बुक्स देती हैं और कहती हैं कि तुम आज से इसी बुक से पढ़ोगे। पर हैरी कहता है कि हम इस बुक से गुप्त कलाओं से बचने के मंत्र नहीं सीख सकते, क्योंकि इसमें सब साधारण जादू है और इससे हम वोल्डेमॉर्ट को नहीं हरा सकते। जिस बात से प्रोफेसर अम्बरिश हैरी से गुस्सा हो जाती हैं और उसे अपने ऑफिस में बुलाती हैं। और जब हैरी उनके ऑफिस में जाता है तो वो हैरी को एक पेन और पेपर देती हैं और कहती हैं कि तुम इस पेन से इस पेपर पे लिखो कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जब हैरी उस पेपर पे ये लाइन लिखता है तो वही सेम लाइन हैरी के हाथ पे लिख जाती है, जिससे हैरी को बहुत दर्द होता है। और जब ये सब हरमाइनी और रॉन देखते हैं तो वो हैरी को कहते हैं कि तुम्हें ये सब प्रोफेसर डंबलडोर को बताना चाहिए। पर हैरी ये कहते हुए मना कर देता है कि वो बहुत बिजी होंगे और हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट हैरी के पास आते हैं ताकि वो हैरी को अपना टीचर बना सकें और गुप्त कला से रक्षा के मंत्र सीख सकें। इसलिए वो सब अपना नाम एक पेपर पे लिख देते हैं और गुप्त कला के मंत्र सीखने के लिए एक ऐसी जगह चुनते हैं जो कि उनके सिवा किसी और को ना दिखे। तभी हैरी उन सबको गुप्त कलाओं से रक्षा के मंत्र सिखाने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हैरी को एक बुरा सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि मिस्टर वीजली पर वोल्डेमॉर्ट ने हमला किया है, जिससे वो घायल हो चुके हैं। तभी हैरी का वो सपना टूट जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर रॉन और प्रोफेसर मैगनागल आते हैं और हैरी को अपने साथ प्रोफेसर डंबलडोर के पास ले जाते हैं, जहाँ हैरी उन्हें सब कुछ बताता है जो उसने अपने सपने में देखा था। तभी प्रोफेसर डंबलडोर अपने साथियों को मिस्टर आर्थर वीजली के पास भेजते हैं ताकि उन्हें वोल्डेमॉर्ट से बचाया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर वीजली को वोल्डेमॉर्ट से बचा लिया जाता है, पर वो बहुत ही बुरी तरह घायल होते हैं। तभी सब उनसे मिलने जाते हैं और साथ में हैरी भी होता है। तभी सब हैरी का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि अगर हैरी ने मिस्टर वीजली के बारे में ना बताया होता तो शायद मिस्टर वीजली जिंदा ना होते। तभी सीन शिफ्ट होता है हॉगवर्ट्स की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि हैरी सभी स्टूडेंट को जादू सिखा रहा होता है। पर इस बात की खबर प्रोफेसर अम्बरिश को लग जाती है और वो वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट को प्रोफेसर डंबलडोर के पास ले जाती हैं। पर प्रोफेसर डंबलडोर हैरी का सारा इल्जाम खुद पर ले लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर डंबलडोर की जगह प्रोफेसर अम्बरिश को हॉगवर्ट्स का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। अभी अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर अम्बरिश सभी स्टूडेंट की परीक्षा ले रही होती हैं। तभी वहाँ पर फ्रेड और जॉर्ज आते हैं और पूरे एग्जाम हॉल में पटाखे फोड़ने लगते हैं, जिससे बच्चों का एग्जाम नहीं हो पाता और सभी स्टूडेंट इस बात से बहुत खुश होते हैं। तभी फ्रेड और जॉर्ज पूरे हॉगवर्ट्स में पटाखे फोड़
छोड़ने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और ये सब वहाँ मौजूद सभी बच्चे देख रहे होते हैं और उन दोनों के लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन इसी बीच हैरी बेहोश हो जाता है और उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि सीरियस ब्लैक पर वोल्डेमॉर्ट ने हमला किया है। और जब हैरी को होश आता है तो वो सीरियस ब्लैक को बचाने के लिए वहाँ से जाने लगता है और रॉन और हरमाइनी भी उसके साथ जाने लगते हैं। पर उनके जाने से पहले वहाँ पर प्रोफेसर अम्बरिज आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। तभी प्रोफेसर अम्बरिज हैरी से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। तभी हरमाइनी बताती है कि हम प्रोफेसर डंबलडोर का सबसे बड़ा हथियार लेने जा रहे थे। तभी प्रोफेसर अम्बरिज बोलती है कि तुम मुझे वहाँ ले चलो जहाँ प्रोफेसर डंबलडोर का सबसे बड़ा हथियार मौजूद है। तभी हैरी और हरमाइनी प्रोफेसर अम्बरिज को जंगल में ले जाते हैं जहाँ उन्हें हथियार तो नहीं मिलता, पर प्रोफेसर अम्बरिज को हैग्रिड का सौतेला भाई जो कि एक जायंट होता है वो पकड़ लेता है। तभी हैरी और हरमाइनी उसे चकमा देकर वहाँ से भाग आते हैं और सीरियस ब्लैक को बचाने के लिए लंदन जाने लगते हैं। पर वहाँ जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं होता। पर तभी वहाँ पर लूना आती है और वो कहती है कि हम सब विक्रेता तस्वीर के जरिए लंदन जाएंगे। तभी हैरी, रॉन, हरमाइनी, लॉन्ग बॉटम और लूना विक्रेता तस्वीर के जरिए लंदन जाते हैं जहाँ वो जादू मंत्रालय के रहस्यमय विभाग में जाते हैं जहाँ भविष्य कथन मौजूद होता है जिसको वोल्डेमॉर्ट पाना चाहता था ताकि वो उसकी मदद से हैरी को आसानी से मार सके। तभी हैरी को वो भविष्य कथन मिल जाता है पर उसमें से एक आवाज आती है जो कि कह रही होती है कि एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। लेकिन इसी बीच वहाँ पर लूसियस मैलफॉय बहुत सी नर बच्चियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। तभी लूसियस मैलफॉय हैरी से वो भविष्य कथन मांगने लगता है पर हैरी उसे वो भविष्य कथन नहीं देता और उन्हें चकमा देकर वहाँ से भागने लगता है। पर लूसियस मैलफॉय उन सबको पकड़ लेता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर प्योनिक्स की पूरी फौज आ जाती है जिसमें सीरियस ब्लैक, रीमस लुपिन और उसके साथी होते हैं और वो सब लूसियस मैलफॉय और नर बच्चियों से लड़ने लगते हैं। पर इसी बीच बेलाट्रिक्स जो कि वोल्डेमॉर्ट के लिए काम करती है वो सीरियस ब्लैक पर एक श्राप बोलती है जिससे सीरियस ब्लैक मारा जाता है और ये सब देख हैरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी हैरी बेलाट्रिक्स के पीछे भागने लगता है। पर तभी वहाँ पर वोल्डेमॉर्ट आ जाता है और हैरी से लड़ने लगता है और उन दोनों की लड़ाई के बीच में ही वहाँ पर प्रोफेसर डंबलडोर आते हैं और हमें यहाँ पर प्रोफेसर डंबलडोर और वोल्डेमॉर्ट के बीच एक बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है क्योंकि प्रोफेसर डंबलडोर भी एक बेहतरीन जादूगर होते हैं। पर तभी वहाँ पर जादू के मंत्रालय में काम करने वाले सभी मंत्री वहाँ पर आ जाते हैं और वो वोल्डेमॉर्ट को देख लेते हैं जिस वजह से वोल्डेमॉर्ट वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि सबने वोल्डेमॉर्ट को देख लिया होता है इसलिए सबको हैरी की बात पर यकीन हो जाता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और प्रोफेसर डंबलडोर को दोबारा से हॉगवर्ट्स का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। तभी मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर डंबलडोर और हैरी एक साथ बैठे होते हैं। तभी हैरी पूछता है कि भविष्य कथन ने कहा था कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसका क्या मतलब है। तभी प्रोफेसर डंबलडोर कहते हैं कि तुम और वोल्डेमॉर्ट में से जो भी लास्ट में जीतेगा वही महान जादूगर कहलाएगा, इसका मतलब तुम दोनों में से किसी एक को जान गंवानी पड़ेगी। और साथ में प्रोफेसर डंबलडोर ये भी कहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि तुम्हारे पास प्यार और सच्चाई की शक्ति है और जिसके पास ये शक्ति होती है उसे कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट हॉगवर्ट्स से निकलकर अपने घर पर जा रहे होते हैं। तभी हरमाइनी हैरी से पूछती है कि हम वोल्डेमॉर्ट को कैसे हराएंगे क्योंकि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। जिस पर हैरी कहता है कि जब तक मेरे पास तुम जैसे अच्छे दोस्त मौजूद हैं तब तक मुझे कोई हरा नहीं सकता। तभी इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। एंड दोस्तों आगे चल के मैं हैरी पॉटर सीरीज का 6th पार्ट भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।